एक में लिखा रहेगा ना टू फैन, टू फैन लिखा रहेगा दोस्तों एक में, ठीक है। एक में लिखा है टू फैन, एक में लिखा रहेगा टू AC, एक में लिखा रहेगा, एक पॉइंट में लिखा रहेगा टू फैन, दूसरा में लिखा रहेगा टू AC, और तीसरा हमारा रहेगा दोस्तों इनपुट। इनपुट मतलब हमको यहाँ से इनपुट देंगे सप्लाई, और ये दोनों पिन से आउटपुट लेंगे। वैसे हम यहाँ पे इनपुट देंगे, ये दोनों पिन से आउटपुट लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वायरिंग इसका स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले आपको समझा देते हैं कौन कौन सा क्या है दोस्तों। ये सबसे फर्स्ट हमारा है 12 वोल्ट की बैटरी। दूसरा में हमारा है इग्निशन स्विच, जहां हम लोग चाबी लगाते हैं उसको इग्निशन स्विच बोला जाता है। और तीसरा हमारा सेलेक्टर स्विच, जहां से हमको सेलेक्ट करना है कि हमको नॉर्मल हवा लेना है कि ठंडा हवा लेना है, उसके लिए सिस्टम लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा है यहाँ पे कंडेंसर फैन। कंडेंसर फैन, ये कंडेंसर फैन कहाँ लगा दोस्तों, देखिए ये जो हमारा मैकेनिकल में कंडेंसर फैन यहाँ दिख रहा है ना, वास्तव में जो ये फैन है यही लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ कंडेंसर फैन। ये हुआ ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन का कार्य क्या है दोस्तों, ये ब्लोअर फैन ही है दोस्तों जो ठंडी हवा को आपके कार के अंदर छोड़ता है, पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये ब्लोअर फैन क्या कार्य करेगा आपके कार के अंदर, ब्लोअर फैन आपके कार के अंदर यही काम करेगा दोस्तों। जो भी कूलिंग कॉइल से जो भी ठंडी है उसको, जो भी कूलिंग कॉइल जितना कूलिंग मतलब कूलिंग कॉइल के पास जितना भी ठंडा है, कूलिंग कॉइल के पास इसके पास जितना भी ठंडा है उसको ये ब्लोअर मोटर खींच के आपका ये कार के अंदर खींच, मतलब यहाँ पे ब्लोअर फैन यहाँ पे लगा रहेगा जो कि यहाँ से हवा को खींचेगा, और यहाँ से मतलब कूलिंग कॉइल से हवा को, मतलब कूलिंग कॉइल से जो कूलिंग है उसको खींच के आपके कार के अंदर पहुंचाना, यह हुआ आपका ब्लोअर मोटर का काम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है कंप्रेसर। कंप्रेसर कंप्रेसर दोस्तों, कंप्रेसर के बारे में हम आपको बताए थे। कंप्रेसर का काम क्या है दोस्तों, वास्तव में जो रेफ्रिजरेंट के अंदर, जो एयर कंडीशनर के अंदर एक सिस्टम ऐसा है दोस्तों जो कि इलेक्ट्रिक, जो जिसको हम इलेक्ट्रिक भाग भी बोलते हैं और मैकेनिकल भाग भी बोलते हैं। हमारा जो कंप्रेसर है एयर कंडीशनर के अंदर जो कंप्रेसर है दोस्तों, वो वास्तव में वो मैकेनिकल पार्ट भी है और इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है दोस्तों, ठीक है। मैकेनिकल पार्ट क्यों है, क्योंकि हम मैकेनिकल में उसको दर्शाए हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल पार्ट क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में भी उसका नाम आ गया दोस्तों, ये एक ही है, ठीक है दोस्तों। ये वही कंप्रेसर है, ये वही कंप्रेसर है। यहाँ पे मैकेनिकल में भी कंप्रेसर यूज हुआ, इलेक्ट्रिकल में भी कंप्रेसर यूज होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसके बारे में समझा दिए। अब हम आपको इसका वायरिंग पूरे डायग्राम के अनुसार समझाते हैं दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों देखिए, हमारे बैटरी से हमको मिलेगा प्लस माइनस। बैटरी से हमको दो ही पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा प्लस, एक मिलेगा माइनस, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस का है उसको ग्राउंड कर देंगे। जो माइनस पॉइंट है दोस्तों बैटरी का, उसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने का मतलब दोस्तों, इसको बॉडी में, इसका जो कार का बॉडी है उसको कहीं भी तार जोड़ के कहीं भी जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे हमको क्या फायदा होगा, इससे हमको यही फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि हमको ये न्यूट्रल को अलग से खींच के ले जाने का जरूरत नहीं है। क्योंकि पूरा कार जो है, वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, टीने और लोहे से ही बना होता है, ठीक है दोस्तों। ये कार जो है कहीं ना कहीं टीने और लोहे से ही बना होता है, इसलिए इसका कहीं भी हम चिपका देंगे माइनस को, तो क्या बोलते हैं, माइनस अगर हम यहाँ चिपका दिए, बैटरी को यहाँ चिपका दिए, तो हम यहाँ से भी बैटरी का माइनस ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, हम लोग कर दिए ग्राउंड। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो प्लस वाला पॉइंट है इसमें का, वो प्लस वाला पॉइंट से एक तार उठाएंगे, और देखिए इग्निशन स्विच जहाँ चाबी लगाते हैं वहां पे हम लोग डायरेक्ट जो प्लस का पॉइंट है बैटरी का, बैटरी जो है प्लस माइनस से हमको, बैटरी को हम प्लस माइनस पढ़ते हैं दोस्तों, और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको न्यूट्रल फेस पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम प्लस माइनस इसको पढ़ रहे हैं। तो माइनस को हम लोग क्या किए दोस्तों, माइनस को हम लोग एक जगह बॉडी में कहीं पे ग्राउंड कर दिए। ग्राउंड कर दिए का मतलब बॉडी में कहीं पे जोड़ दिए, मतलब चिपका दिए, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग बॉडी में हम यहाँ पे ग्राउंड चिपका दिए, तो हम जो ग्राउंड है यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा लोहा टीना से ही बना होता है। यहाँ पे हम ग्राउंड देंगे तो हमको ग्राउंड यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों, यही है। तो हम लोग ग्राउंड को चलिए ग्राउंड कर दिए। अभी दोस्तों हम लोग इग्निशन स्विच में जो इन वाला पार्ट, जो इन वाला पिन है हम लोगों का, जहाँ इन हमको करना है वहाँ इन करा दिए, ठीक है दोस्तों। अब हमको दो जगह से आउटपुट लेना है, यहाँ इन कराए हैं मगर हमको आउटपुट दो जगह से लेना है, ठीक है दोस्तों। ठीक,
आउटपुट हमको दो जगह से लेना है। अब हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में एक जगह लिखा हुआ है 2 इंजन, एक जगह लिखा हुआ है 2 इंजन, एक जगह लिखा हुआ है 2 AC। ठीक है दोस्तों, तो ये इंजन का जो भाग है वो तो चला गया, चलिए ठीक है, गाड़ी का इंजन में, गाड़ी का जो भी इंजन है वहां पे इसको भेज दिए, है ना। अब एक बार हम जैसे इसको थोड़ा सा फिर एक बार और घुमाएंगे तो क्या होता है, ये गाड़ी चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब हम एक बार और इसको घुमाएंगे तो ये क्या होता है, हमारा 2 AC के सिस्टम में चला जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे कैसे सिस्टम चलेगा। जो ये पहला हम पॉइंट दिए इंजन में दे दिए, गाड़ी का इंजन में दे दिया तो इंजन चालू हो जाएगा एक बार चाबी घुमाएंगे तो। जब पहला हम लोग बैटरी से प्लस उठाए हैं, उसको इग्निशन स्विच में इन कराए हैं। अब इग्निशन स्विच में हमको 2 पॉइंट मिला है आउटपुट लेने के लिए, एक जाता है इंजन के लिए और एक जाता है AC के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम एक दे दिए इंजन में और एक ले आए AC के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम जो AC के लिए लेके आए हैं यहाँ पे, AC में जो है हमको फिर यहाँ से 2 पॉइंट आउटपुट मिल रहा है। जो सेलेक्टर स्विच में हम लोग जो इग्निशन स्विच से सेलेक्टर स्विच में आए हैं, यह है इग्निशन स्विच। उसके बाद हम आए हैं सेलेक्टर स्विच। ठीक है दोस्तों, सेलेक्टर स्विच में आ गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 AC का पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इनपुट करा दिए सेलेक्टर स्विच में। सेलेक्टर स्विच से भी हमको 2 पॉइंट मिल रहा है। इसमें लिखा है एक में 2 फैन और एक में लिखा है 2 AC। नहीं, 2 AC नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे 2 कूलिंग लिखा होगा, 2 कूल। यहाँ पे मिलेगा आपको 2 कूल लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 AC लिखा है ना, तो यहाँ जो सेलेक्टर स्विच का पिन है उसमें लिखा होगा 2 कूल मोड। मतलब इसका क्या कार्य क्या होगा दोस्तों, अगर हमको सामान्य हवा लेना है गाड़ी के अंदर, तो हम लोग एक बार रोटरी स्विच को घुमा देंगे तो सामान्य हवा आएगा। और उसी रोटरी स्विच को जब दोबारा घुमा देंगे हम, वही जो सेलेक्टर स्विच है, एक बार घुमाएंगे तो केवल पंखा चलेगा। एक बार जब हम इसको घुमाएंगे, जो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए घुमाने के लिए दिया रहता है, हम जब इसको एक बार घुमाते हैं तो केवल पंखा चलेगा, हमारा एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको जब पंखा चलेगा तो हमको नॉर्मल हवा मिलेगा। हमको नॉर्मल हवा चाहिए तो हम लोग एक ही बार घुमाएंगे। यहाँ पे लिखा है जो 2 फैन, तो 2 फैन के लिए, और यहाँ पे लिखा है 2 कूल, तो 2 कूल के लिए। तो दोस्तों इसका कनेक्शन देखिए कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 फैन लिखा हुआ है ना, तो 2 फैन से हम एक तार निकाल के लाएंगे ऐसे, और कहाँ दे दिए दोस्तों, ब्लोअर फैन में। 2 फैन से एक तार निकाल के लाए, जो सेलेक्टर स्विच है उसमें से ब्लोअर फैन में दिए। चलिए ब्लोअर फैन में दे दिए। माइनस का पॉइंट हम क्या बताए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या बताएं, माइनस को ग्राउंड कर दिए। माइनस को हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो चलिए उसको बॉडी में जोड़ दिए हैं, तो हम लोग इसका भी एक तार को बॉडी में जोड़ देते हैं, मतलब ग्राउंड कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ माइनस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ माइनस मिल गया। अब हम 2 फैन में जैसे करेंगे तो ऐसे ब्लोअर फैन चालू हो जाएगा। ब्लोअर फैन चालू होगा तो हमको कार के अंदर हवा मिलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब हमको AC चलाना रहेगा तो एक बार और इस सेलेक्टर स्विच को घुमाएंगे। क्या करेंगे बाबू, कूलिंग के लिए एक बार और वही सेलेक्टर स्विच को घुमाएंगे। समझ गया, एक बार और उसी सेलेक्टर स्विच को घुमाएंगे तो 2 कूलिंग के लिए आएगा। अब 2 कूलिंग के लिए जो आया है तार, उसको कहाँ देंगे, ये देखिए 5 वोल्ट। ये कहाँ आया 2 कूलिंग का, कंप्रेसर में देखिए यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट। वास्तव में दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, हमारा जो कंप्रेसर है वो तो बेल्ट ड्राइव है, वो तो इंजन से कार्य करेगा, तो हमको यहाँ 12 वोल्ट देने की क्या जरूरत है। ठीक है दोस्तों, समझाते हैं उसको भी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो कंप्रेसर है वो तो इंजन से घूमेगा, इंजन से कार्य करेगा। जब हमारा गाड़ी चालू होगा तो ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा, मतलब ये इसके साथ घूमने लगेगा। जैसे हम लोग का कार का इंजन चालू होगा तो हमारा कंप्रेसर भी मतलब कनेक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सप्लाई देने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई देने का अर्थ यही हुआ दोस्तों, जो बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर है हम लोगों का, उसमें वास्तव में पुल्ली लगा होता है, पुल्ली, और यहाँ पे ना एक क्वाइल लगा होता है। क्वाइल ऐसे करके तार ही लिपट रहा होगा, कुछ नहीं, क्वाइल यहाँ पे लगा होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट बनेगा तो जो पुल्ली है वो उसको खींच के सटा लेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये मत समझिए कि जैसे हम लोग का जो AC सिस्टम है कार के इंजन से चलता है, तो कार चालू करेंगे तो AC चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है,
वास्तव में कार जब चालू होगा तो इसका पुल्ली ये भी घूमने लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये कार जैसे चालू कीजिएगा तो कंप्रेसर का पुल्ली ये भी घूमने लगेगा साथ में। जितना टाइम तक आपका कार का इंजन चलेगा उतना टाइम तक पुल्ली घूमेगा, ठीक है दोस्तों। तो कंटिन्यू हमको कार को जैसे कार को हमको कंटिन्यू चलाना है दोस्तों, और एसी को हम अपने जरूरत के अनुसार से न चलाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कार को चालू कर देंगे तो एसी चलता रहे, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे ठंडी का दिन हो क्या रे बाबू। तो यहाँ पे वही सिस्टम को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पे एक कॉइल सिस्टम बना दिया गया है, कॉइल, यहाँ पे कॉइल। तो जो पुल्ली रहता है वो कहीं ना कहीं मैग्नी और लोहे का बना रहता है। जो पुल्ली है दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई, जैसे बैटरी से हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ दिए ना, तो क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनेगा तो जो पुल्ली रहता है उसको मोटर अपने अंदर खींचेगा, और जब मोटर अपने अंदर खींचेगा तभी जाके हमारा कंप्रेसर जो है वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। जब तक यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं दीजिएगा तब तक ये कंप्रेसर यहाँ से गैस को खींचेगा नहीं, यहाँ से फेंकेगा नहीं, जब तक यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई न दिया जाए। तो हम लोग क्या किए, जो सेलेक्टर स्विच का कूलिंग मोड है दोस्तों उसको लाके कंप्रेसर में दे दिए, ठीक है दोस्तों। और यहीं से देखिए दोस्तों, और यहीं से एक तार और उठा दिए ऐसे करके, और ब्लोअर मोटर का जो प्लस पॉइंट है उसमें दे दिए, और जो माइनस पॉइंट है उसको ग्राउंड कर दिए। जो माइनस पॉइंट है उसको बॉडी में जोड़ दिए, और जो कूल वाला पॉइंट है इसमें से आके कंडेंसर फैन में आ गया। क्योंकि दोस्तों जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तभी ये पंखा चलने का हमको जरूरत है, ठीक है दोस्तों। जब ये चलेगा तभी ये चलने का जरूरत है। जब ये बंद रहेगा तो इसको चला के क्या करेंगे हम। जब ये चलेगा, यहाँ से गर्मी खींचेगा तभी ना यहाँ पे पंखा का जरूरत पड़ेगा कि गर्मी को बाहर फेंकेगा बोल के। जो सिस्टम यहाँ पे हम लगाए हैं, देखिए दोस्तों, जो ये कंडेंसर फैन यहाँ हम लोग शो कर रहे हैं वास्तव में यहीं पे लगता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लगा रहता है गाड़ी का यहाँ पे जो ये फैन है यहाँ पे लगा रहता है, और जो ये फैन है वो यहाँ पे लगा रहता है। दो फैन इसके अंदर लगता है, एक तो ये कंडेंसर फैन, एक तो ब्लोअर फैन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वायरिंग समझ में आ गया होगा। कुछ इसी तरीके से कार का जो सिस्टम है इसी तरीके से काम करता है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आपको दोनों समझाया गया दोस्तों। एक इलेक्ट्रिकल का डायग्राम आपको समझा दिए कि बैटरी से हमको कौन कौन से किससे चलाना है, सब आपको हम सिस्टम के अनुसार से एक बार चला के बता दिए दोस्तों, ठीक है। तो वही है दोस्तों, जैसे हम लोग सेलेक्टर स्विच को एक बार घुमाएंगे तो टू फैन मतलब हमको नॉर्मल हवा मिलने लगेगा हमारा कार के अंदर अभी बोलेगा नॉर्मल हवा जाओ। और जैसे हम लोग टू कूल पे इसको घुमा देंगे सेलेक्टर स्विच को जैसे टू कूल पे घुमाएंगे वैसे ही हमारा कंप्रेसर वर्क करने लगेगा। और जब कंप्रेसर वर्क करने लगेगा तो यहाँ का गर्मी को खींचेगा और यहाँ से फिर ठंडा हवा भेजेगा, यहाँ से गर्मी खींचेगा फिर ये सिस्टम से होते हुए यहाँ ठंडा हवा भेजेगा, तब जाके हमारा एसी अंदर कार का अंदर ठंडा होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया होगा तो दोस्तों मेरा भी ये आपका भी एक फर्ज बनता है दोस्तों कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कर दे, क्योंकि आपको लगा होगा ये कहीं ना कहीं हम मेहनत किए हैं, तो आपको भी फर्ज बनता है दोस्तों कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसके टेक्निकल पे आप बने रहिए दोस्तों। हम हर रोज आपको लिए एक से एक टेक्निकल का वीडियो हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो आप दोस्तों कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा तो जैसे ही हम यहाँ पे नया जो भी वीडियो बना के डालेंगे सबसे फर्स्ट आपके पास पहुँचेगा दोस्तों, ठीक है। ओके।